आज हम बात करेंगे महादेव घाट में आयोजित होने वाले खारुन गंगा महाआरती के बारे में। रायपुर के महादेव घाट पर हर महीने की संध्या को आयोजित होने वाले खारुन गंगा महाआरती न केवल एक आध्यात्मिक उत्सव है, बल्कि समाज में धर्म, सांस्कृतिक और सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक भी बन चुकी है। इस पावन आयोजन का नेतृत्व महादेव घाट जनसेवा समिति और करनी सेना छत्तीसगढ़ के सहयोग से प्रमुख वीरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया जाता है, जो पिछले 2 वर्ष से इसे निरंतर रूप में संपन्न कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस भव्यता के साथ आरती को आयोजित किया जाता है। खारुन गंगा महाआरती को बनारस के विश्वविख्याता गंगा आरती के अनुरूप विधि विधान प्रशिक्षित ब्राह्मणों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आरती में मां खारुन गंगा की भक्ति पूर्वक पूजा, मंत्रोच्चार और दीपों की जगमगाती छटा से सर्दी रात भी भक्तिमय और आनंदमयी हो उठती है। यह आरती न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देती है, बल्कि रायपुर के लिए एकता और सामूहिकता का एक जीवंत उदाहरण बन गई है। महाआरती के आयोजन के बाद श्रद्धालुओं को खीर प्रसाद वितरित किया जाता है, जो सेवा और समर्पण का प्रतीक है। यह आयोजन सभी वर्गों को एक समान भाव से जोड़ता है और उन्हें आध्यात्मिक आनंद के साथ साथ पुण्य लाभ का भागीदारी बनाता है। इस आरती की विशेषता ये है कि रायपुर वासियों के लिए एक मासिक लोक उत्सव बन चुकी है। प्रत्येक महीने इस आयोजन में बहुत से श्रद्धालु शामिल होते हैं और मां खारुन गंगा के दर्शन और आरती के माध्यम से हम लोगों के सामाजिक समरसता और संस्कृति के महत्व को सुदृढ़ करता है। महादेव घाट की यह आरती न केवल रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान बनती जा रही है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र है। वीरेंद्र सिंह तोमर और उनकी समिति का यह प्रयास समाज में आध्यात्मिक सेवा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक अनुकरणीय उदाहरण बन चुका है। यह आयोजन निस्संदेह रायपुर की आध्यात्मिक परंपरा को देश भर में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आरती से न केवल धार्मिक उद्देश्य बल्कि सामाजिक उद्देश्य भी दिया जाता है। रायपुर के महादेव घाट में आयोजित खारुन गंगा महाआरती न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, बल्कि यह स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है। आरती के दौरान घाट पर साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है और श्रद्धालुओं को मां खारुन गंगा की पवित्रता बनाए रखने का आह्वान किया जाता है। जनसेवा समिति ने गंगा मैया के सम्मान में घाट पर प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया है, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। समिति के प्रमुख वीरेंद्र सिंह तोमर ने इसे स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी का भी उदाहरण बताया है। अब बात करेंगे हाल ही में हुए मकर संक्रांति के दिन महाखारुन गंगा आरती की। तो रायपुर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के महादेव घाट पर विशेष खारुन गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के बाद दान पुण्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र और अन्न का वितरण किया गया। पतंगबाजी और पारंपरिक व्यंजनों जैसे तिल गुड़ के लड्डू ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। महादेव घाट जनसेवा समिति और स्थानीय संगठनों ने इस अवसर पर स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस आयोजन ने सामाजिक समरसता, धार्मिक आस्था और उत्सव की भावना का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। शनिवार की संध्या को रायपुर के महादेव घाट में निरंतर क्रम में 26वीं बार बनारस के तर्ज पर खारुन गंगा महाआरती संपन्न हुई। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में करनी सेना के प्रमुख वीरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया, खारुन गंगा महाआरती जो प्रति माह किया जाता था, अब वो प्रतिदिन किया जाएगा। बेहद अच्छी खबर है रायपुर वासियों के लिए कि अब प्रतिदिन उन्हें महादेव घाट में खारुन महागंगा आरती देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।